नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्लेस वैल्यू ये टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे, उसके बाद प्लेस वैल्यू देखेंगे, प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू और लास्ट में एक्सपांडेड फॉर्म। ये सभी टॉपिक हम प्लेस वैल्यू के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब कोई भी नंबर हो तो उस नंबर में डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक डिजिट्स की प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट राइट किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, हम नंबर कैसे काउंट करते हैं? यहाँ पे देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, इस तरह से हम उसे काउंट करते जाते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह। ठीक है, तो हर प्लेस की एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में कौन आता है? वंस। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके शॉर्ट फॉर्म राइट किए, OTH, TS, LTLC एंड TC। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में कौन है? वंस। तो वंस की प्लेस वैल्यू जो होती है तो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, वंस के लिए प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 है। इसके बाद आता है टेंस। तो टेंस की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10 है। इसके बाद है हंड्रेड। हंड्रेड की कितनी है? 100 है। उसके बाद थाउजेंड। थाउजेंड की कितनी है? 1000 होगी। उसके बाद 10,000 आता है। 10,000 की कितनी है? 10,000 है। उसके बाद है लैक्स, सॉरी लैक्स, उसके 1 लाख। नेक्स्ट 10 लाख, उसके 10 लाख। नेक्स्ट है करोड़, इसकी करोड़ वैल्यू है। ठीक है, और फाइनली 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरह के हर डिजिट्स की, हर पोजीशन की एक प्लेस वैल्यू है। तो इस तरह से सभी प्लेसेस की हमने वैल्यू यहाँ पे राइट की हुई। ठीक है, तो यहाँ पे उसके शॉर्ट फॉर्म है। तो देखो, यहाँ पे ये नंबर है, तो यहाँ पे देखो 5 वंस प्लेस में आ रहा है, टेंस प्लेस में कौन है? 4 है। 100 प्लेस में 8, 1000 में 1 है, 10,000 के प्लेस में कौन है? 2 है। उसके बाद लाख, लाख के प्लेस में कौन है? 5। 10 लाख के पोजीशन में कौन है? 7। और फाइनली करोड़ के पोजीशन में कौन है? 3। तो इस तरह से कोई भी नंबर दिया हो तो हर डिजिट की भी एक प्लेस वैल्यू है यहाँ पे। तो हमें हर डिजिट्स की यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आपको ध्यान में क्या रखना है कि ज्यादातर कंफ्यूजन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में हो जाता है जीरो के कारण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेंस है तो 1 जीरो आएगा 1 पे। 100 है तो 2 जीरो है 1 पे। 1000 है तो 1 पे कितने जीरो है? 3 जीरोस है। ठीक है, 10,000 में देखो, 1 10, जब 10,000 बोलते हैं हम तो 1 पे 4 जीरो होते हैं। 1 पे 4 जीरो होने चाहिए। लाख बोले तो 1 पे कितने? 5 जीरो होने चाहिए। उसके बाद 10 लाख, लाख बोले तो 1 पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6 जीरो है। टोटल कितने जीरो होने चाहिए? 6। उसके बाद करोड़। करोड़ में कितने जीरो है? ये 2, ये 2 और ये 3, टोटल 7 जीरो है। ठीक है, और 10 करोड़ में कितने? टोटल 8 जीरो होने चाहिए 1 पे। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड फाइनली 8। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो तो उसकी, उसमें जो डिजिट्स दिए उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकलनी वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो प्लेस वैल्यू किसको बोलना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन देखो यहाँ पे, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस। अब क्या हो रहा है कि कोई भी नंबर आपको दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 352 ये नंबर है, 352। तो इस नंबर में 3, 5 और 2 ये 3 डिजिट्स आ रहे हैं। हम
हर डिजिट्स की यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है कि सपोज हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 की जो पोजीशन वैल्यू होगी, जो प्लेस वैल्यू होगी, उससे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन रही है, देखो वंस टेंस 100 का 3 कहाँ पे, 100 की पोजीशन में। तो हमें 3 के डिजिट्स, 3 इस डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 300 मिल रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 300। तो इस तरह से कोई भी नंबर हमें दिया हो तो उस नंबर में जिस डिजिट्स का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, तो उस डिजिट्स को उसके ही प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस डिजिट्स की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी समझ लो फेस वैल्यू क्या है इसके बाद। ठीक है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, कोई भी नंबर हो, यही नंबर समझ लो, तो नंबर में जो भी डिजिट है उसकी एक्चुअल वैल्यू वही फेस वैल्यू थी। एक्चुअल वैल्यू मीन्स अभी देखो 3 ये डिजिट लिया हमने, तो 3 की प्लेस वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू क्या होने वाली है, 3 ही होगी। क्या बोले, उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसी डिजिट की एक्चुअल वैल्यू, तो 3 की वैल्यू 3 है, तो प्लेस सॉरी फेस वैल्यू 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। 5 की फेस वैल्यू 5 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है। यहाँ पे देखो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स है, 0 से स्टार्ट हो रहे, कब तक है, 9 तक। ठीक है, तो इन्हीं डिजिट्स की हमें फेस वैल्यू मिलती है, डिजिट्स की हमें फेस वैल्यू मिलती है। तो देखो 0 की फेस वैल्यू कौन सी है, 0 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 1 1 1 की 1 ही होंगी। 2 की फेस वैल्यू ऑफ 2 is 2. Next, face value of 3 is 3. Face value of 4 is 4. Face value of 5 is 5. Face value of 6 is 6. Face value of 7 again 7. Face value of 8 8 की 8 ही होगी। एंड फाइनली फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी डिजिट ले लो आप नंबर में से, तो हर डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में कभी कभी फेस वैल्यू निकालने को का होगा। ठीक है, कभी आपको प्लेस वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें आपको क्या करना है, आप प्लेस वैल्यू भी निकालेंगे और उसके साथ फेस वैल्यू भी निकालना। ठीक है, दोनों वैल्यूज हम इसमें निकालने वाले। अभी फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू भी निकालनी है और उसके साथ फेस वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालनी है, प्लेस एंड फेस दोनों भी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर दिया है हमें। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले, वंस प्लेस से। तो वंस प्लेस में कौन है, 8। तो पहले 8 का देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब 8 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो हमें 8 राइट कर लेना है, जो जिस डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है उसे राइट कर लेना है। उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें, उसकी जो प्लेस वैल्यू है, उसकी जो पोजीशन वैल्यू बनती है उससे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये वंस प्लेस में मीन्स वंस प्लेस मीन्स उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1 कितना हो रहा है, 8। तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी बन रही, 8। और फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी, हम क्या करेंगे, पहले तो 3 को राइट कर लेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन में उसकी प्लेस वैल्यू लेंगे, उसकी पोजीशन वैल्यू लेंगे। तो देखो वंस टेंस
कहाँ पे आ रहा है, टेंस के पोजीशन में, इसका मतलब इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 10 कितने बन रहे, 30। तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 30, और फेस वैल्यू ऑफ 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, वही डिजिट होता है। तो देखो नेक्स्ट में प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो 5, ये 5 डिजिट हमें राइट कर लेना है, उसके मल्टीप्लिकेशन में उसकी पोजीशन वैल्यू लेनी है। वो कहाँ पे, वंस, टेंस, 100 के पोजीशन में। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना बन रहा है, 100 इंटू 5, 500। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 500, और फेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब 2 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी। 2 हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजीशन वैल्यू। इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000। कहाँ पे आ रहा है, 1000 के पोजीशन में आ रहा है। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 1000 कितने होंगे, 2000। तो देखो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 2000। नेक्स्ट द फेस वैल्यू ऑफ 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल में कौन है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू, 7 कहाँ पे आ रहा है, पहले तो यहाँ पे 7 राइट कर लेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन में उसकी पोजीशन वैल्यू लेनी। 7 कहाँ पे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 की पोजीशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें 10,000 लेना है। ठीक है, 10,000 से 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे राइट करना होगा, 70,000 आ जाएगा। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी मिल रही, 70,000, और फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से आपको निकालना है। शॉर्ट में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 8 के राइट साइड में, 8 के राइट साइड में कोई नंबर है क्या, नहीं। तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही होगी। 3 देखो, अब 3 के राइट में कौन है, एक ही डिजिट है। तो 3 के ऊपर एक जीरो लगा देना है, यहाँ 3 के ऊपर एक जीरो लगा देना है। तो 3 की प्लेस वैल्यू 30 बन गई। उसके बाद है 5 के राइट साइड में 2 डिजिट्स है। तो 5 के ऊपर 2 जीरो लगा दो, हो गई 5 की प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट कौन है, 2 है। 2 के राइट साइड में 3 डिजिट्स है। ठीक है, तो 2 के ऊपर 3 जीरो लगा दो, हो गई 2 की प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट है 7। तो 7 के राइट में 4 डिजिट आ रहे हैं, तो 7 के ऊपर 4 जीरो राइट कर दो, ये 7 की आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप शॉर्टली उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी सेकंड नंबर का एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमें ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी। तो पहले वंस प्लेस में कौन है, 6 है। 6 की प्लेस वैल्यू हम निकाल लेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कहाँ पे, वंस के पोजीशन में, इसका मतलब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 1 6, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी, 6। नेक्स्ट द फेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। ठीक है, इसके बाद है 9। 9 की पोजीशन देखो, 9 वंस 10, टेंस की पोजीशन में आ रहा है। तो 9 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 10 कितने हो रहे, 9। ये होगी 9 की प्लेस वैल्यू। उसके बाद देखो फेस वैल्यू ऑफ 9, 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, 2 है। तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इस 2 के पोजीशन वैल्यू देखनी है हमें, क्या है, वंस, टेंस, 100, क्या है, 100। तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 100, 200। तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी बन रही है, 200। नेक्स्ट उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 ही होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट में कौन है, 0। अब देखो पहला जो एग्जांपल्स देखा उसमें 0 नहीं था, अब इसमें 0 है। तो 0 की प्लेस वैल्यू देखो क्या मिलती है हमें, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0, यहाँ पे 0 हम राइट कर देंगे। 0 की हम निकाल रहे हैं प्लेस वैल्यू, तो 0 यहाँ पे हमने राइट कर दिया। उसको उसके
पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो पोजीशन वैल्यू क्या बन रही है, 1 10 100 1000। कहाँ पे हो, 1000 के पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम 1000 राइट करेंगे। हम 1000 से 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या है, 0 की 0। तो एक बात हमेशा याद में रखना है आपको कि 0 का भी हो, ठीक है, तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, और उसकी फेस वैल्यू भी 0। तो 0 कहा भी हो नंबर में, 0 की प्लेस वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी और फेस वैल्यू भी 0 ही मिलेगी। तो दोनों वैल्यू उनकी सेम ही होती, 0 की, सिर्फ 0 में ऐसा होता है। और ये कहाँ पे हो सकता है, ज्यादातर जो वंस प्लेस में जो भी डिजिट्स आएगा उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 वंस प्लेस में, तो उसकी प्लेस वैल्यू 6 है और उसकी फेस वैल्यू भी 6 है, दोनों सेम आ रहे हैं। बट 0 का ऐसा नहीं, 0 कहाँ पे भी हो जा, किसी भी पोजीशन में हो 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों भी सेम ही होते, कितने, 0 ही होते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अभी प्लेस वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लायर। अभी 5 की पोजीशन देखो कहाँ पे, तो 1 10 100 1000 10,000, कहाँ पे 10,000, तो इसे 10,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर कितना है, 50,000। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्ले 5 की प्लेस वैल्यू कितनी बन रही है, 50,000। और 5 की फेस वैल्यू कितनी बनेगी, 5 बनेगी। ठीक है, इसके बाद कौन है, 8 है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू ये सभी राइट करता, डायरेक्टली राइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होने वाली, 8 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 8 की पोजीशन वैल्यू देखो पहले, 1 10 100 1000 10,000 lakhs। तो यहाँ पे लाख्स राइट करना है, 1 लाख 1 2 3 4 5 5 जीरोस। ओके, तो कितने बन रहे, 8 लाख। तो ये होगी 8 की प्लेस वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 8 की 8 ही होगी। ठीक है, इसके बाद है 3 का नंबर। तो 3 हमने यहाँ पे राइट कर ले, 3 की प्लेस वैल्यू देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कहाँ पे, पोजीशन वैल्यू क्या बन रही है, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs। 10 lakhs यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितने बन रहे, 30 lakhs, 1 2 3 4 5। तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी बन रही है, 30 लाख। और फेस वैल्यू 3 की फेस वैल्यू कितनी मिल रही है, 3। तो इस तरह से हमें कोई भी नंबर दिया हो तो उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो भी डिजिट्स है उस डिजिट को उसके ही जो पोजीशन वैल्यू बनती है प्लेस वैल्यू, उसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो इसमें इन ऐसा करके ही आपको क्या मिलेगी, प्लेस वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो फाइनली आपको 3 की फेस वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी नंबर हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर में से जिस डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है वो डिजिट्स लेना है और उसकी जो कोई पोजीशन वैल्यू है उस पोजीशन वैल्यू से उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एंड फेस वैल्यू तो आपको पता ही है, जिस डिजिट की फेस वैल्यू आपको पूछी वही डिजिट आपकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है तो उसमें हम एक्सपांडेड फॉर्म देखने वाले। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू का।